अच्छा भाईजान। तो कहाँ गया हमारा वो ये रहा। तो भाई पहले हमने पढ़ लिया सब कुछ कर्नल वाला। तुमने भाई वीडियो भी नहीं देखी ना, तुमने क्लास ली है। तो तुम्हारी गलती है क्योंकि ये जो तुम्हें समझ आ गया ना, तुम्हें पता है कि ये कैसे करना है, और तुम्हें तो वैसे भी हैकर ही बनना है भाई। हैकिंग करनी है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है। ये कर्नल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तू एक पूरा मतलब वर्नेबिलिटीज ढूंढ पाएगा। तभी अगर तूने कोई इंजेक्शन करनी है, कोई किसी कोड का, या फिर वो करनी है, तभी वो तू कर पाएगा। फिर याद से देख लियो ये तीनों वीडियोस, अगर तूने ओके ओके। समझ नहीं आई तुझे, क्योंकि वो बहुत ओके। इंपॉर्टेंट है। तो फिर अभी चैप्टर 0 खत्म हो गया, अभी चैप्टर 1 शुरू करेंगे। चैप्टर 1 जो है ना, उसमें बस हमारी शुरुआत हो गई है। इसके अंदर हम एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सोचता कैसे है, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सोचता कैसे है, वो उस तरह में काम करेंगे। कोई सी भी फील्ड हो, डेवऑप्स हो, क्लाउड हो, साइबर सिक्योरिटी हो, एआई एमएल हो, जोन सी भी हो, उसके अंदर ना इंजीनियर की तरह सोचना होता है। इंजीनियर जो वर्ड होता है, हमारे जो है ना जेन में ये होता है कि इंजीनियर जस्ट मीन्स आपको टूल्स आते हैं, आपको चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल आपको बस लिनक्स आती है, आपको बेसिक कमांड्स पता है, बस आप बैठ के कोडिंग कर रहे हो, वो कर रहे हो। दैट्स नेवर इंजीनियरिंग। वो कभी भी इंजीनियरिंग नहीं होता है, दैट्स प्रोग्रामिंग और कोडिंग। इंजीनियर जो होता है, वो पहले प्रॉब्लम को समझता है। एक प्रॉब्लम को समझता है कि इस प्रॉब्लम का हल क्या निकल सकता है। इस प्रॉब्लम को फिर वो चेक करता है, इसके वर्नेबिलिटीज क्या है। वो चेक करता है उसके अंदर क्या कहते हैं, कौन कहाँ कहाँ पे वो है, वो ऐसे वर्नेबिलिटीज क्या क्या है उसकी। जहाँ जहाँ वो पॉइंट में समझता है, वो उसकी एक है, वो उसकी एक आर्किटेक्ट बनाता है। वो उसकी प्रॉब्लम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता है, वो होता है एक इंजीनियर। ये तो बात सिर्फ इंजीनियर की है। अभी लिनक्स पे आते हैं, क्योंकि इंजीनियर तो सिस्टम कैसे बनता है, डेवलप होता है, थिंकिंग वो सारा होता है कि अच्छी तरीके से डीपली किसी चीज को पढ़ना। अब तुम्हें बस कमांड आती है। अभी एक बंदा है जिसे सिर्फ कमांड आते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसे सिर्फ एलएस कमांड, बेसिक कमांड जो है, और थोड़े बहुत एडवांस कमांड। एक बंदा है जिसने सिस्टम इंजीनियर जितनी उसकी वो है क्या कहते हैं नॉलेज है, और वो एक सिस्टम इंजीनियर की तरह सोच सकता है। उसने हर एक चीज डीपली स्टडी की है, डीपली देखा कि एक चीज चलती क्या है। वो बंदा ज्यादा अच्छा क्या नाम है, क्या कहते हैं, डायग्नोज कर पाएगा, प्रॉब्लम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। अभी एक नॉर्मल यूजर है ना, अभी जो एक एरर आ गया, फॉर एग्जाम्पल अपाचे नहीं चल रहा, अब एक नॉर्मल यूजर क्या करेगा, अपाचे को क्या नाम है बंद कर देगा, डिलीट कर देगा, या वो कर देगा, डिसेबल कर देगा, ये कर देगा, ठीक है, कमांड्स लिख के। लेकिन एक सिस्टम इंजीनियर, एक रियल माइंडसेट वाला बंदा क्या करेगा, पहले वो वर्नेबिलिटीज क्या नाम, प्रॉब्लम देखेगा, एरर्स चेक करेगा, लॉग देखेगा। फिर उसको पहले जड़ से समझेगा, लॉग पढ़ेगा, उन्हें अंडरस्टैंड करेगा। फिर उसके जड़ पे जाएगा, फिर जड़ को उखाड़ेगा, और फिर समझेगा कि मसला कहाँ आ रहा है। उसको ढूंढ के, उसकी क्या प्रॉब्लम की रूटनेस क्या है, वो ढूंढ के, फिर उसके ऊपर काम करके, फिर वैसे फिर वो फिर कमांडिंग पे आएगा कहीं। पहले तो वो सिर्फ हल्के फुल्के कमांड, जैसे हमारा ये है सिस्टम सीटीएल, सही है। अब इसके अंदर ये लॉग्स है, एक टाइप से ये सारा जो है ना अभी सर्विसेज चल रही है। लॉग्स के लिए एक होता है जर्नल, जर्नल सीटीएल। अभी मैं एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ। नॉर्मल क्या करेगा, अच्छा अभी अपाचे है, बिल्कुल कंट्रोल सी, अभी यहाँ में हम कह देते हैं सिस्टम सीटीएल स्टेटस, स्टेटस अपाचे, अपाचे 2। अभी मेरे पास तो चल रहा है, मानो अगर इसके अंदर कोई एरर आया था, अभी मेरे पास कोई सर्विस नहीं है जिसमें एरर आ अभी फिर इसके अंदर सोचो एरर आ गया, ये भी बंद हो गई है, चल नहीं रही, रीजन क्या है इसका। सही है, तो पहले वो क्या करेगा, पहले इसके सारे एरर देखेगा। सबसे पहले कमांड होती है जर्नलिस्ट करके, जर्नल सीटीएस करके, वो देखेगा। पहले उसके फिर से सारा चेक करेगा, रूट में उसके चेक करेगा, मसले क्या है, सब कुछ करेगा। उसके बाद फिर वो कोडिंग, ये कोड कमांड लिखने में आएगा, जहाँ हम ये शेल कमांड्स लिखते हैं।
बैश कमांड या स्क्रिप्टिंग करते हैं, बैश स्क्रिप्टिंग वहाँ आएगा। तो कभी भी ना किसी भी फील्ड में जाओ तो एक सिस्टम इंजीनियर की तरह सोचो, एक इंजीनियर की तरह। इंजीनियर का टर्म ये नहीं होता कि हम बस भाई टूल्स आते हैं, बस जल्दी जल्दी हमने कोड लिख रहे हैं वो करना है। सिस्टम इंजीनियर प्रॉपरली मॉडल्स को यूज करते हुए, अपनी थिंकिंग को यूज करते हुए प्रॉब्लम को समझता है और फिर एग्जीक्यूशन पे आता है। पहले वो अपनी क्रिएटिविटी टेस्ट भी लगाता है, अब फिर से स्ट्रक्चर करते हैं कि रूट कॉज काम पे ऐसे करते हैं। तो हमें इस तरह की सोचनी है, ऐसा सोचना है। तो सिस्टम की बेसिक्स क्या है? सिस्टम लिनक्स सिस्टम बेसिक्स। लिनक्स जो है ना, वो फाउंडेशन है हर एनवायरनमेंट और डेवऑप्स एनवायरनमेंट जैसी भी चीज, सब चीज का ये एक बस ऐसी अंडरस्टैंडिंग है दे रहा हूँ मैं। हल्का फुल्का इंट्रो है यहाँ पे चैप्टर का। अभी इसे रट्टा लगाना कोई नहीं, और रट्टा लगाना भी नहीं है कभी इन चीजों को। इन चीजों को हमेशा समझा करती है, क्योंकि अगर तुमने इन्हें रट्टा लगाने लग गए ना तो ये इतना ज्यादा है ना कि तुम पूरी जिंदगी रट्टा लगाओगे तब भी नहीं खत्म होगा। इसे कभी भी याद करने की कोशिश नहीं करना, कभी भी। इसे रट्टा लगाने का कोशिश कभी भी नहीं करना अपनी जिंदगी में। इसे हमेशा समझो। पूरी जो है जैसे ये कर्नल आर्टेड है। अभी बंदे का सही है, वो रट्टा लगा ले। यूजर एप्लीकेशन ये होता है, सिस्टम कॉल में आती, फिर उधर जाती, फिर वहां जाती है। लेकिन अगर एक बंदा है जिसने प्रॉब्लम समझा, वो ज्यादा अच्छा एक सिस्टम को डायग्नोस कर पाएगा और उसकी अच्छी रूट को अच्छी ट्रबल शूटिंग करके एरर फाइंड करके उसे एक्सिक्यूट कर पाएगा, जब वर्नेबिलिटीज ढूंढ पाएगा। वर्नेबिलिटीज होती है एक अभी चीज है तो हम उससे किस तरीके से तो अभी एक पत्थर है, अभी एक स्टोन है, एक स्टोन को हम तोड़ किस तरह सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे ना उस स्टोन को तोड़ने के लिए। वो होती है वर्नेबिलिटीज कि मैंने यहाँ ऐसे मारूंगा तो ये पत्थर टूट जाएगा। हैकर जो होते हैं ना वो वर्नेबिलिटीज ढूंढते हैं। जब भी कोई चीज हैक होती है ना तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वर्नेबिलिटीज होती है। या फिर वो आपका आपका जो हायरार्की है या उसमें वर्नेबिलिटी है, या आपके आर्टिडग में वर्नेबिलिटी है, या आपने कोड में कोई वर्नेबिलिटी छोड़ दी है, या आपकी कोई एपीआई ऐसे खुल गई है, या आपकी S3 बकेट एक्सपोज हुई है पब्लिक को। S3 बकेट में धारणा जाना ये क्या चीज है? बस इतना समझ लो वर्नेबिलिटीज होता है। एक चीज को हम किस तरह तोड़ सकते हैं, या एक चीज है उससे हम किस तरह इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर हैकिंग में बोले तो एक चीज है उसे हम किस तरह हैक कर सकते हैं। ऐसी क्या चीज है जिससे हम उसे हैक कर सकते हैं? या एपीआई ऐसे हमने कोई खुली छोड़ दी उसे हम हैक कर लें, या फिर और भी बहुत होती है चीजें। तो ये ऐसी इंट्रोडक्शन है। हमने सोचना है भाई एज अ सिस्टम इंजीनियर, ठीक है। हमें एज अ कोडर या ऐसे कोडर या फिर प्रोग्रामर नहीं सोचना, हमें एक इंजीनियर की तरह सोचना, और स्पेसिफिकली लिनक्स सिस्टम इंजीनियर। क्योंकि हर चीज की जो है ना, सब कुछ लिनक्स पे ही चल रहा है अभी। आज की डेट में 95% सर्वर जो है, जो चीजें डिवाइस सबको लिनक्स पे चल रही है। तो जब तक इसकी डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तुम डेवऑप्स में चले जाओ, तुम क्लाउड में चले जाओ, तुम उसमें चल जाओ साइबर सिक्योरिटी में, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्या उखाड़ लोगे तुम? डीप अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तुम वर्नेबिलिटीज ढूंढ ही नहीं सकते, तुम कर ही नहीं सकते कुछ। तुम उसको ढूंढने की कैपेबल ही नहीं हो, तो तुम क्या करोगे? तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर सारी जो फंडामेंटल्स है ना, जो एक नॉर्मल को आनी चाहिए, ये तो थे फंडामेंटल, मतलब ये थी थ्योरी फंडामेंटल्स। ये है एक्चुअल जो हमारी क्या कहते हैं प्रैक्टिकल फंडामेंटल। सबसे पहले लिनक्स जो है, ये भी बस ऐसी तुम्हें हल्का फुल्का बता रहा हूँ कि हाँ क्या लिखा हुआ है मैंने। लिनक्स जो है वो एक फिलोसफी फॉलो कर रहा है, यूनिक्स फिलोसफी। अब इसका क्या मतलब हुआ यूनिक्स फिलोसफी? देखो, लिनक्स जो है, यूनिक्स जो है वो बनी थी 19 समथिंग में, मुझे करेक्ट डेट याद नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। व्हेन वाज लिनक्स लिनक्स बिल्ड, सॉरी, बॉर्न, एंड व्हेन वाज यूनिक्स बॉर्न? जो यूनिक्स है वो बॉर्न तो हुई थी 1962 में, और इसे बनाया था केन थॉमस और डेंसी रिचर्ड ने एट 80 NT बेल लेबोरेटरी।
ये जो बेल लेबोरेटरी है ना भाई, यही सारी जगह थी, यही सब कुछ है ना। ये लिनक्स, यहाँ लिनक्स तो वैसे यहाँ नहीं बना, लिनक्स उधर बना। लेकिन जो मतलब टेक्नोलॉजी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी सी, सी भी यहीं बनी है, जावा भी इधर ही बनी है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो चीज़ें ना जिनका इन्वेंशन है ज़्यादा बेल लेबोरेटरी में और जेरोक्स उसमें। ये जो हमारा विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये कॉपीड है। ये आइडिया जेरोक्स का था, लेकिन फिर इस आइडिया को चोरी किया स्टीव जॉब्स ने। उस आइडिया को फिर आए बिल गेट्स साहब, बिल गेट ने उसे कॉपी किया और फिर अपना जीयूआई बना लिया। वरना अगर ये लिनक्स और जो लिनक्स है ना, अगर ये जो है जेरोक्स है, ये अगर उस आइडिया पे फोकस कर लेती ना, उन्होंने बना लिया था एक पूरा पर कंप्यूटर में, वो प्रोडक्शन में नहीं लेके आ पाए थे। अगर वो ले आते ना तो भाई अभी वो बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियन डॉलर कंपनी होती। अभी ये जो एनवीडिया वगैरह भी जो बने हुए मार्केट होल्डर, इनकी जगह जेरोक्स होती, लेकिन अभी जेरोक्स तबाह भी पड़ी है, लॉसेस कर रही है। खैर वो अलग बात है। यूनिक्स जो है वो 1969 में बॉर्न हुई थी। और फिर जो क्या नाम है लिनक्स है, यूनिक्स 1969 में हुई थी और वो रिलीज 1970 में हुई थी। लेकिन जो लिनक्स है वो 1991 में बनी थी। लिनक्स के बनने से एक नाम ये था कि ये मिनिक्स है, जो इंस्पायर है यूनिक्स से, फ्री अल्टरनेटिव है यूनिक्स का। एज अ मिनिक्स, लिनक्स जो है मिनिक्स अंदर है, वो इतना नहीं जाते। मिनिक्स जो मिनिक्स का इंस्पायर्ड हुआ यूनिक्स से, और उसका फ्री अनरिलेटेड है लिनक्स जो है, इन दोनों का ये जो एम मिनिक्स है और यूनिक्स है। तो अभी उसने फिलोसफी की जो बात की है, फिलोसफी कैसे फॉलो करती है यूनिक्स जो है, वो 1970 में आई, 1970 में पब्लिकली लॉन्च हुई, और जो लिनक्स थी वो 1991 में आई। तो जो लिनक्स का बॉट था ना, उसमें पता था यूनिक्स का, लेकिन यूनिक्स जो थी वो पेड थी। लिनक्स ने क्या किया, यूनिक्स की पूरी जो फिलॉसफी है, पूरा मतलब वो वर्क कैसे करता है, वो चलता कैसे है, वो प्रोसेसिंग कैसे करता है, उसके अंदर कोर कैसा है, उसका कर्नल कैसे बिल्ड हुआ है, सब कुछ जो है वो लिनक्स ने उसे इंस्पिरेशन ली और उससे अपना एक बनाया। लिनक्स टोवार्ड ने लिनक्स बनाई फिर उस तरह से। अगर तुम जाते हो ना मैक ओएस, अगर तुम्हारे पास है तो मैक ओएस में जाते हो, वहां लिखते हो एल एस कमांड या एम के मेक डायरेक्टरी, उसकी शॉर्ट फॉर्म है एम के डर अली, तो वो बना देगा एक डायरेक्टरी। अगर ये सेम लिनक्स में लिखो तो कर देगा। कुछ हद तक जो कमांड है लिनक्स और यूनिक्स में वो सेम ही है। क्यों? क्योंकि जो लिनक्स है वो यूनिक्स की फिलोसफी के बेस पे है। और सबसे मजेदार चीज लिनक्स के अंदर भाई, हर चीज फाइल है, एवरीथिंग इज फाइल। वो बेशक डिवाइस है, प्रोसेसेस है, सिस्टम कंपोनेंट है, कुछ भी है। अभी तुम यहाँ देख लो भाई, यहाँ मैं करूँ एल एस और यहाँ मैं जाऊँ सी डी, एल एस सी डी, सी डी का मतलब सी डी स्टैंड फॉर चेन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी नहीं, एक था डेव, डेव, एल एस। डेफ के अंदर अभी हम आगे पढ़ेंगे ये चीज। डेफ के अंदर पूरा ना ये डिवाइसेस के बारे में होता है। अरे देख लो, ये डिस्क है ना, जो तुम्हें और मजेदार दिखाता हूँ, सी डी सीपीयू, एल एस। ये जो है ना 0 1 2 3, ये मेरे सीपीयू के कोर है भाई। ये फाइल्स हैं, ये फाइल है सीपीयू के जो है ना, ये कोर है। रुको मैं एल एस हाइफन एल ए एच, भी जो हिडन फाइल है वो भी आ जाएगी। ये हिडन फाइल है, इनके अंदर ऐसा कंटेंट होता है जो यूजर के हाथ में नहीं आना चाहिए या एडमिन के हाथ में नहीं आना चाहिए, उसके काम का ही नहीं होता। अगर मैं करूँ ना सी डी डॉट, इसमें कुछ भी नहीं है इतना, क्योंकि वो काम का नहीं है। वो ये उसके सिस्टम ऐसे वो कमांड्स के लिए। अगर मैं लिखता हूँ ना सी डी डॉट डॉट, इससे क्या होता है, मैं बैक चले जाता हूँ। तो ये कमांड मैंने बताया ना, फाइल है, तो ये फाइल का नाम है। और ये एक्सिक्यूट ये ऐसे होते हैं, बल्कि डायरेक्टरीज है। लेकिन ये डायरेक्टरी एज अ कमांड वर्क करती है। ये देखो, ये जीरो जो है, अभी मैं कह रहा हूँ जीरो सी डी जीरो। अभी देखो इस मैं डेफ के अंदर एल एस सी डी सी पी यू, एल एस सी डी जीरो जीरो, एल एस। अभी ये देख लो एम एस आर, इसके अंदर एक फाइल है। ये इसके अंदर जो डिवाइस है वो भी एक फाइल है भाई। ये देखो एल एफ हाइफन एल एच एल एच, ये देखो।
MSHR एक फाइल है, ये कंप्रेस फाइल है आई थिंक सो। इसे एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है, बस देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, एग्जीक्यूट कर नहीं सकते इसे। और बाकी जो है ना अदर्स यूजर, उनको तो इसका भी एक्सेस नहीं है, ये रूट के पास सिर्फ इसका एक्सेस है। इसे पढ़ने और राइट करने का एग्जीक्यूट तो इसे ये भी नहीं कर सकता। CD स्लैश कंट्रोल एल। सही है। इसके अंदर भाई हर प्रोग्राम, हर एक एक चीज, एवरीथिंग, डिवाइस तुम्हारे, तुम्हारे प्रोसेस, तुम्हारे कंपोनेंट, सब कुछ फाइल होती है। ठीक है, ये समझ आ गया? जल्दी भाई जल्दी। यस यस। एनी क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन करेंगे आखिरी के जो 5 मिनट होंगे उसमें क्वेश्चन कर लेंगे। सही है। ओके ओके। ओके। लिनक्स फाइल फाइल हायरार्की। अभी जो है ना लिनक्स की एक ट्री हायरार्की होती है। सही है। ये पूरी ना लिनक्स में पूरी एक चीज को उसमें करता है, एक हायरार्की में रखता है ताकि सारा ऑर्गेनाइज रहे माल। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हायरार्की बोलते हैं, जिसके अंदर डायरेक्टरीज, फाइल्स, लिंक, जितना भी तुम्हारा माल है, पिक्चर्स, वीडियोस, फाइल्स, एवरीथिंग उसके अंदर आता है। और ये स्टार्ट करता है रूट डायरेक्टरी का। रूट डायरेक्टरी जो है इन सबका बाप है भाई, इसके साथ कोई भेड़ नहीं सकता। ऐसे समझ लो जो रूट है ना, एक कंपनी है, जो रूट है ना वो उनका भाई बॉस है। बॉस है भाई, बॉस के सामने कोई बोल सकता है क्या? नहीं ना। बॉस है एक टाइप का। ऐसा तुम एक अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो वैसे। और भाई अंडर हम फाइल सिस्टम की जो हायरार्की है, हम उसे समझ ही क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल आता है, हम समझ ही क्यों रहे हैं इसे? इसका जवाब मैं तुझसे पूछता हूँ, हम समझ ही क्यों रहे हैं इसे? ऐसा क्रिया। आखिरी के 5 मिनट में बताऊंगा। चल सही, आखिर के 5 में बताइयो। चल मैं बता देता हूँ, तू फिर रिवाइज रिव्यू करवा दियो, रिवाइज करवा दियो। हम फाइल सिस्टम हायरार्की इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से नेविगेट कर सकें लिनक्स सर्वर में, और हम अपना काम करवाना चाहते हैं वो एक्सिक्यूट कर सकें। अभी देखो, अभी रुको, मान गए ये कहीं यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, ये भाई यहाँ जा रही है, फिर ये भाई साहब आगे टूट गई हैं, ये आगे टूट गई हैं, ये आगे टूट गई हैं, फिर ये आगे टूट गई हैं, फिर ये आगे टूट गई। एक रूट नहीं होती जैसे, रूट होती है किसी भी दरख्त वगैरह की, बिल्कुल वैसा का स्ट्रक्चर बन गया। ये आगे जा रही है, फिर ये आगे जा रही है। या फिर ट्री नहीं होती, फैमिली ट्री जिसे बोलते हैं, वैसे ही बिल्कुल वैसी शेप है। ये आगे जा रही है, फिर भाई इनके आगे हो रही हैं, सही है, आगे फाइल्स फोल्डर आगे, फिर इसके भी फाइल्स और फोल्डर आगे आगे। अभी इतने काफी होंगे आई थिंक सो। इसके भी फाइल है। अभी देखो, अभी यह कितनी ज्यादा भाई फाइल है। अभी तुम्हारी जो काम की चीज है, तुम्हारी जो काम की चीज है, ये पूरी एक हायरार्की है। सही है, हायरार्की है, सही है। और तुम्हारा जो मेन माल है, जो बढ़ा हुआ है इधर, एक फोल्डर है उसके अंदर। इस भाई साहब जो तुम्हारा माल है, इस माल का नाम लिखा हुआ है माल, माल डॉट txt। ये है भाई तुम्हारा माल। अरे स्पेस डाल यहाँ पे, ये डॉट txt, ये है तुम्हारा माल। बहुत अच्छा माल है, बहुत लॉयल माल है भाई, बहुत मजे का माल है तुम्हारा। सही है, ये तुम्हारा माल पड़ा हुआ है, ये तुम्हारा यहाँ माल पड़ा हुआ है। अभी ये तुम्हारा माल पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर फाइल डॉट टीएक्सटी। और तुम हो भाईजान अभी यहाँ पर, ये समझो यहाँ पर हो अभी तुम कहाँ इतनी दूर, तुम कहाँ इतनी दूर हो भाई, ये तुम बैठे हो, तुम इतनी कहाँ दूर, तुम्हारा माल कितनी दूर। अभी फिर भाई
तो मैं फिर पहले इसमें जाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर इसके अंदर जाओगे, अपना माल ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। फिर बाहर आओगे, फिर इधर जाओगे, फिर इसके अंदर जाओगे, यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, तुम्हें नहीं मिला तुम्हारा माल। फिर यहाँ से निकलोगे, फिर तुम यहाँ जाओगे, इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर जाओगे, फिर इसमें जाओगे, नहीं मिला तुम्हारा माल, वापस आ जाओगे। फिर वापसी जाओगे, फिर जाते जाओगे, इसमें आओगे, फिर इसमें गए, इसके अंदर गए, इसके अंदर गए, इधर नहीं मिला तुम्हारा माल, फिर वापस आए, इधर गए, नहीं मिला तुम्हारा माल, वापस आ गए, इधर गए, फिर इसमें गए, फिर यहाँ देखा, नहीं मिला तुम्हारा माल, फिर इधर आए, फिर इधर गए, नहीं मिला तुम्हारा माल, फिर इधर गए, यहाँ पे भी तुम्हारा माल नहीं मिला। फिर भाई इतना करके तुम वापिस है, सही है। फिर दोबारा तुम भटक के इधर गए, यहाँ तुमने अपना माल ढूंढा, नहीं मिला, सही है। फिर दोबारा तुम भटक के, फिर तुम यहाँ आए, सही है। फिर तुम यहाँ आ गए, यहाँ पे दोबारा माल नहीं मिला, फिर तुम इधर गए, फिर यहाँ तुम गए, फिर यहाँ तुम गए, तुम्हें माल नहीं मिला। फिर तुम इधर गए, फिर तुम इधर गए, फिर तुम यहाँ गए, नहीं माल मिला, फिर यहाँ गए, और कहाँ गए, फिर तुम्हें गए माल मिला। अभी एक बंदा है, उसे नहीं पता कि भाई माल डॉट टीएक्सटी पड़ा कहाँ पर है, सही है, वो अभी यहाँ पे है, यहाँ पर है, या फिर तुम छोड़ो, यहाँ पे छोड़ो, अभी वो बिल्कुल एंट्रेंस पर है, अभी वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। अभी भाई साहब उसे अगर माल डॉट टीएक्सटी ढूंढना है, उससे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर माल मिलेगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर ढूंढता ही रहेगा वो भाई। इससे क्या होगा, इससे कंपनी को नुकसान होगा, इससे अभी उसका टास्क है वो डिले हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा बंदा। अब वो बस सी डी तो एक कमांड में हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, सही है। आई होप ये अच्छी एग्जांपल है और तुम्हें इसकी समझ आ गई होगी कि रीजन क्या है भाई, ये नेविगेट, ये सिस्टम फाइल हेडर की पढ़ने का रीजन ही क्या है, हम पढ़ ही क्यों नहीं, ये रीजन है। अब एक तुम्हें एक और अच्छी एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है, मैनेजर है, इस बंदे का, इस भाई साहब का मैनेजर है, ये भी जूनियर है, ये भी जूनियर है, बिल्कुल सही है, ऐसे भाई इतनी फाइल है लड़की का पता ही नहीं है, ये जूनियर है। और ये है भाईजान सीनियर, सीनियर भाई, इनकी सैलरी भी बहुत मोटी होती है। ये है सीनियर भाई। सीनियर भाई ने बना दिया माल डॉट टीएक्सटी और उसके अंदर डाल दिया माल, सही है। सीनियर भाई साहब ने कहा जूनियर भाई साहब को, भाईजान हमने माल बना दिया माल डॉट टीएक्सटी, तुमने बजाना है माल डॉट टीएक्सटी के अंदर कोड लेके आ जाना है। अब जूनियर जो बंदा है भाई, उसे तो लेने का पता ही नहीं इतना, वो तो अभी फंडामेंटल पढ़ के आया था। वो बोलेगा भाई काम मुझे इन्होंने फंसा दिया, मैंने तो अभी फंडामेंटल पढ़े हैं, मुझे तो अभी कोई समझ ही नहीं है इतनी। फिर जूनियर क्या करेगा भाई, आ गया जूनियर, अब जूनियर फंस गया भाई, जूनियर अब फंस गया। सब ये मैं हूँ, ये अली है, और ये तू है भाई था। तू अभी जूनियर है, तुझे बिना आइडिया नहीं, मैं सीनियर, मुझे पता है भाई, ये सीनियर मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे भी इतना नहीं आता, लेकिन खैर अभी सपोज कर लेते हैं, मैं सीनियर हूँ, तू जूनियर है। मैंने माल बना दिया, मैंने बोला चल बेटे, रिमोट एक्सेस दिया है तुझे, चल माल के अंदर जा, तू कोडर है अभी फिलहाल, तू माल के अंदर जा, तूने कोड लिखना है, उसे डिप्लॉय भी कर देना है, डिप्लॉय छोड़ो। अभी तुमने माल डॉट टीएक्सटी ना, इसके अंदर तूने माल डालना है, और फिर इस माल डॉट टीएक्सटी को उठा कर स्लैश वेर स्लैश एच टी स्लैश डब्ल्यू 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 स्लैश स्लैश वेर स्लैश डब्ल्यू डब्ल्यू, ऐसे ही कुछ था ना। तो यार मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ यहाँ पर। सी डी स्लैश वेर स्लैश डब्ल्यू डब्ल्यू स्लैश एच टी एम एल, यही था ना। हाँ यही है, कंफ्यूज हो गया। सीनियर ने बोला कि भाई माल के अंदर तूने एक छोटा सा कोड लिखना है भाई, माय नेम इज अली रेहान या माय नेम इज जकरिया, तूने एक कोड लिखना है, इसे यहाँ से उठाना है, और तूने पटक देना है स्लैश वेर स्लैश डब्ल्यू डब्ल्यू स्लैश एच टी एम एल के अंदर, यहाँ भाई साहब तूने पटक देना है। जूनियर को ये पता लग गया कि जो इस भाई साहब ने बात की है, वो इधर की बात की है, इधर की बात की है जूनियर भाई साहब ने, सीनियर भाई साहब ने। बस स्लैश वेर स्लैश डब्ल्यू 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 स्लैश एच टी एम एल। अरे यार, एक तो ये भी ना मेरी बहुत गंदी आदत है, देख लो क्वेश्चन मार्क लगाता पेड़ों में। अच्छा, अभी यूजर जूनियर है तू, तुझे बेटे पता लग गया, हिंट मिल गया भाई साहब, पटकना है इसमें। तू बस क्या करेगा, लिख देगा सीडी, और तू इसके अंदर पहुंच जाएगा, इसके अंदर तू पहुंच जाएगा। लेकिन अभी तुझे पता ही नहीं भाई माल की लोकेशन क्या है, अब तू सीडी क्या करेगा। अभी तुझे फाइल की हायरार्की पता होगी, तुझे अंडरस्टैंडिंग होगी कि माल जैसी चीजें जो है ना, माल जैसी, माल डॉट टीएक्सटी जैसी चीजें, ये इस डायरेक्टरी में हो सकती है, तू प्रेडिक्ट कर सकता है इस डायरेक्टरी में हो सकती है।
तो तू उस डायरेक्टर को आसानी तरीके से एक्सेस कर पाएगा। वरना तो भाई तू ढूंढता रहेगा, तुझे माल नहीं मिलेगा, एंड पे तुझे सीनियर के पास जाना पड़ेगा, उससे गाली सुननी पड़नी है, और फिर तू कहीं जाके काम करेगा उसका। ठीक है, ये रीजन है भाई हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों पढ़ते हैं सिस्टम, सिस्टम फाइल हायरार्की। ये रीजन है। अब ये साला माल वाल जो हमने किया ये सारा मिटा देते हैं, क्यों मैं इतना गंदा पसंद नहीं है अपना कैनवा। कैनवा से इतना गंदा पसंद नहीं है मुझे। माल भी हटा दो भाई फिलहाल। ये रीजन है हम फाइल सिस्टम हायरार्की क्यों पढ़ते हैं। अभी शुरुआत करते हैं फाइल सिस्टम हायरार्की। तो सबसे पहले जो हमारे पास की डायरेक्टरीज है जो जिनका तो हमें पता ही होना चाहिए, वो है रूट, बिन, एस बिन, ईटीसी, ईटीसी स्टैक, उसके बाद वैर, होम, और प्रोसी, और टीएम टेम्प। ये हमें पता होनी चाहिए ये क्या है और किस नहीं। सबसे पहले हम आ जाते हैं पहचान रूट के ऊपर। रूट डायरेक्टरी जो है ना वो सबका बाप है, सबका बाप है भाईजान। तो मैं दिखा देते हैं हम। सॉरी फॉर दैट। ये देखो, ये जो रूट साहब है ना, ऐसे सोचिए एक कंपनी है, ये लिनक्स जो है वो एक कंपनी है, एक कंपनी है लिनक्स। ये जो स्लैश भाई साहब है ये इस कंपनी के सीईओ। अच्छी मोटी खासी सैलरी है इनके पास, बहुत अच्छा एक्सेस है इनके पास। थोड़ी बहुत करप्शन भी कभी कभार कर लेते हैं लेकिन करनी नहीं चाहिए। अच्छा, तो सीईओ जो है उसके पास एक्सेस होता है हर चीज का। वो चाहे तो अभी से मतलब इस डिपार्टमेंट में मसला है, बिन डिपार्टमेंट में मसला है, बिन डिपार्टमेंट के मैनेजर को बोलेगा भाई काम कर। अभी टेम्प डिपार्टमेंट का मसला है यूजर के अंदर, जो सब इसके इस डिपार्टमेंट का मसला है, इसे बोलेगा इसका काम ठीक करेगा। तो जो एक टाइप से समझ लो कि ये रूट है ना ये सीईओ हुआ। अभी देखो, अभी यूजर जो एक मैनेजर है और ये उसका है क्या कहते हैं, एक एम्प्लॉय है, और ये उसका मैनेजर है। सही है। टाइम के दिमाग में आइडिया आया कि यार एस बिन के अंदर जो ये एस डिपार्टमेंट जो है ना, एस बिन डिपार्टमेंट, यूजर के जो अंडर एस बिन डिपार्टमेंट, यार उसके अंदर ये जो माल है ना, ये फाइल पड़ी हुई है, ये इसमें नहीं होनी चाहिए। ये उठा के होम डिपार्टमेंट के अंदर जो एलेसा लिखी जब बॉब है, बल्कि ईवा में, ईवा के अंदर होनी चाहिए, ईवा डिपार्टमेंट। अब टाइम के पास तो इतनी होती नहीं है पावर, अब टाइम कहाँ से कर लेगा। टाइम फिर क्या करेगा, अपने मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर फिर आगे बात पहुंचाएगा, लेकिन भाई इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा। तो ना, उसके लिए हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं सुडो। अगर ऐसा कोई काम है जो रूट रूट ने करना ही करना है, लेकिन जिसके लिए रूट की परमिशन चाहिए, लेकिन तुम नहीं चाहते कि भैया मैं रूट के अंदर घुसूं फिर मैं वो काम करूं, तो तुम बस लिख दो सुडो। फॉर एग्जाम्पल टेम्प को शिफ्ट करना है ईवा में, तो बस सुडो के आगे वो कमांड डालो, और टेम्प एस बिन के अंदर जो माल पड़ा था वो चल जाएगा ईवा में। ये सारा मिटा देते भाई, गंद लग रहा है बहुत। अच्छा जी। इतना नीचे कहाँ आ गया। ये हो गया रोड भाई साहब। उसके बाद है बेन। बेन के अंदर जितनी भी ना एसेंशियल बाइनरीज ही होती है, जूनियर बाइनरीज, ये सीधा समझ लो यार, जो नॉर्मल कमांड होते हैं जो एक यूजर यूज करता है कॉमनली। तो कॉमन कमांड क्या हो गए हमारे पास, हमारे पास कॉमन कमांड ये हो गए। अब ये देखो, ये पूरी हायरार्की है। ये देख रहे हो, रूट रूट जो है हमारे यहाँ, ये हमारे पास वो है, बॉस है सबका, सही है, सीईओ है। सही है। अब सीईओ के पास सारा एक्सेस है, वो छोड़ दो से बात को। सही है। ये रूट हो गया, उसके बाद ये सारी हायरार्की है। अभी हम अभी सबका बताते हैं इनका क्या काम है। सबसे पहले बिन। बिन के अंदर क्या होता है, तुम्हें दिखा बिन का, मैंने तुम्हें बता दिया, इसके अंदर सारे यूजर बाइंडीज होती हैं जो नॉर्मल कमांड्स होते हैं। अगर देता हूँ सी डी बिन, मैंने लिखा, ये हम पहुंच गए बिन के अंदर, सॉरी। अच्छा, मैं उसके अंदर बैठा हूँ सी डी स्लैश
उसमें CD बिन मैंने किया और ये मैं बिन में चले गया। अब यहाँ देखो ये सारे जितने भी है ना वो एक नॉर्मल यूजर कमांड इस्तेमाल करते हैं। मैं देखो ग्रेप LS, अभी वो ढूंढ रहा है यार ग्रेप, तो मैं दिखा पाऊँ तो मैं से LS अभी तारा ऊपर आ गया हूँ। LS नहीं, ये देख लो हेड कमांड इस्तेमाल होता है किसी भी जो है ना चीज, कोई अभी है तो होस्ट नेम में तुम्हें चला के दिखा देता हूँ। अभी जो कमांड है यहाँ पे लिखा हुआ होस्ट नेम, इधर गया होस्ट नेम, एच में था यार होस्ट नेम, ये रहा होस्ट नेम। अभी हमने पता करना है यार होस्ट नेम क्या होता है, कि नॉर्मल यूजर है उसके में पावर होती है होस्ट नेम की। अभी मैं तुम्हें चला के दिखा देता हूँ। यार एक तो इतनी बड़ी है ना फाइल। सही है, /CD/L, मैं लिखो ना होस्ट नेम, ये एक नॉर्मल कमांड है, बाइनरी कमांड है। बाइनरी से जो एक यूजर कमांड होता है, ये चल गया, पता लग गया। अली हाइफन रेहान अरशद HP प्रो बुक 6460B, ये होस्ट नेम का नाम है। तो स्लैश बाइनरी के अंदर ना सारे वो कमांड्स होते हैं जो एक यूजर इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद से एस बिन जो है, एस अब वो हो गया भाई बड़े लोगों के लिए, सुपर लोगों के लिए। मतलब अभी जो बिन है ना, बिन के अंदर वो चीजें हैं। ऐसा ऐसे मान लो कि बिन वो जगह है जहाँ पे कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉय आके काम कर सकता है। लेकिन जो एस बिन है वो है भाई हायर लेवल लोगों के, जैसे मैनेजर, CEO, फाउंडर, उसका जो सबको CTO, CEO, उसके बाद CLO, उसके बाद CPO, जितने भी हैं वो स्टैंड करते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। या फिर लीड इंजीनियर, डेवलपर, एडवोकेट्स, और भी बहुत होते हैं। वो सारे यहाँ पर होते हैं, यहाँ वो सारा काम। लिनक्स की भाषा जमान में क्या है, तो स्लैश बिन जो होते हैं वो सारे नॉर्मल कमांड होते हैं जो मुझ जैसे तुझ जैसे यूजर्स काम करते हैं। और लेकिन जो एस बिन कमांड है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं। वो ये कमांड मैं लिखो ना CD/एस बिन, अरे मैं बिन के अंदर बैठ, CD/CD/एस बिन, एल एस एल एस। ठीक है, अब ये देखो जितने भी कमांड है ना ये एक नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है। ये एक उसके लिए क्या कहते हैं, हमारा जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर सिस्टम इंजीनियर सब कहते हैं उसके लिए ये कमांड। इसके अंदर नॉर्मल कमांड्स भी होते हैं क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को नॉर्मल कमांड भी चाहिए। इसमें वो कमांड होते हैं नॉर्मल कमांड, लेकिन उसके साथ वो कमांड भी होते हैं जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास होने चाहिए, नॉर्मल बंदे के पास नहीं होनी चाहिए। अगर उसके पास आ गए तो फिर भाई वो तो गलत गलत काम करने लग जाएगा, या फिर उसे समझ ही नहीं होगी तो वो भाई गलती से कुछ भी कर देगा। जैसे CH मोड वाला कमांड है, ये इस्तेमाल होता है फाइल की परमिशन चेंज करने के लिए। सही है, अब यूजर के भाई ये एक्सेस होगा इस चीज का, यूजर तो भाई इसका गलत इस्तेमाल करेगा। नॉर्मल यूजर जो है वो भाई अपने आप को ऐसी ऐसी चीजों को एक्सेस देने लग जाएगा जो उसके किसी काम के नहीं, और डेंजरस है उसके लिए भी और इसके लिए भी। उसके बाद आती है हमारे पास /CT। इसके अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है ना सिस्टम के लिए या एप्लीकेशन के लिए, ऐसी चीजें जो हमने कॉन्फ़िगर की होती हैं, जो हमारे काम हमारे मतलब जो एक एप्लीकेशन को चाहिए होती है रन करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, CD/फिर CD, अपना CT/ETC/। अब ये जितने भी है ना ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है और सर्विसेज हैं सारी, जो जो है इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो एक कॉन्फ़िगरेशन है जो जो चाहिए अपने क्या कहते हैं एप्लीकेशन उसे चाहिए सारी, इसके अंदर वो सब कुछ है। जैसे एंजन एक्सेस सर्विस है, इसके बारे में सब कुछ इसके अंदर ही पड़ा है, कॉन्फ़िगरेशन है इसके बारे में। cron टैब भी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है कर्नल के अंदर क्या करना है इस वक्त। सही है, उसके बाद की स्लैश है, इसके अंदर वेरिएबल डाटा होता है, जैसे डाटा डाटा से लॉग, स्पूल फाइल में बताना होता है। लॉग्स होते हैं, जो मैंने तुम्हें दिखाया था सारा उसके बारे में, अभी चल रहा है, अब जाके क्या मसला है वगैरह वगैरह, और सब कुछ उसके बारे में हो गया। ये सब कुछ होता है उसके अंदर।
और जो होम है वो नॉर्मल है यार, जो यूजर का माल होता है सारा। तो जैसे मैंने बताया, माल डॉट टीएक्सटी सब कुछ वैसे में होता है। उसके बाद स्लैश प्योर सी है, इसके अंदर वर्चुअल फाइल्स होती हैं जो सिस्टम प्रोवाइड करता है। और ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ कर्नल की इन्फॉर्मेशन के बारे में होती है और प्रोसेसेस के बारे में होती है। टेम्परेरी फाइल में ऐसी यूजलेस फाइल्स आती हैं, टेम्परेरी वगैरह। अजय हेरेट की देख लो। अभी यार टाइम कम है, तो फिर हम कल ये पढ़ेंगे 1/2 और ये सारा फाइल टाइप वगैरह। सही हो गया। हेलो जकरिया भाई। आर यू ऑन द मीटिंग और नॉट? हेलो भाई, आवाज आ रही है? यार आवाज आ रही है तो बता दे यार। और बता, सवाल वगैरह अगर ऐसा कुछ कुछ है तो बता यार जल्दी। फिर एंड करते हैं मीटिंग को। शुक्रिया भाई। क्या हो गया? लगता है जकरिया भाई की कोई सवाल ववाल नहीं। चलो फिर यही, फिर मीटिंग खत्म कर देते हैं। अल्लाह हाफिज।